आगाज में बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ पर अमेरिकी वेबसाइट वॉक्स का तज्जिया। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्के शराकतदार बनकर उभरा है। वॉक्स का तज्जिया सामने आया है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान तनाज़े में कलीदी सिफारती सालिस के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान ने राबतों, जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल में मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में 1979 के बाद आला सतह के मुज़ाकरात की मेज़बानी की। वाशिंगटन और तेहरान दोनों पाकिस्तान को काबिल एतमाद, राब्ताकार और सालिद समझते हैं। बिल्कुल, इसी मामले पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा इसी हवाले से बात करने के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमरीकी इदारे वॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 1979 के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान आला तरीन सतह के मुज़ाकरात की मेज़बानी की है। आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल में इस्लामाबाद ने दोनों हरीफ ममालिक का एतमाद जीतने के लिए पस पर्दा क्या सिफारती हिकमत अमली अपनाई है, और साथ में पाकिस्तान का राब्ता कार से बढ़कर एक सालिस का किरदार इख्तियार करना, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? आई थिंक अगर आप इस आर्टिकल का फोकस देखें तो दैट इज लीडरशिप। और लीडरशिप मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा फर्क पड़ता है। आप 3 साल पीछे चले जाएं, पाकिस्तान की और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन थी या रीजन में जो भी रिस्पेक्ट या प्रेस्टीज थी, और आज उसको कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, स्पेशली फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, और फिर आई थिंक इनकी अनथक मेहनत है, फिर इनकी टीम्स है, साफदार है, उसमें फिर एडवाइस है, जो भी इदारे हैं, फॉरेन ऑफिस है, फिर इंटेलिजेंस के इदारे हैं या GSQ में डायरेक्टरेट्स हैं जो हेल्प करती हैं, और फिर उनके रफ़ाकार हैं, फिर उनकी आई थिंक कंसल्टेशन है विद थिंक टैंक्स है, फिर मीडिया के साथ ये इनपुट है, आपके चैनल का किरदार है। तो आई थिंक होल ऑफ द नेशन अप्रोच के तहत ये लोग चले हैं, और 3 साल में पाकिस्तान को ऐसी ट्रैजेक्टरी पे डाला है जिससे बड़ा फर्क पड़ा है। और ये आई थिंक गमाज है जो आज लिखा जा रहा है, और ये प्रैक्टिकली डिस्प्ले करके दिखाया है कि वॉर टाइम में किस तरीके से एस्ट्यूट डिप्लोमेसी से रीजन में भी एज ए स्टेबलाइजर पाकिस्तान सामने है। और साथ अगर आप देखें रिलेशनशिप विद US, चाइना, रशियन फेडरेशन है, इलाके में आप देख लें, सऊदी अरेबिया है, तुर्किया है, बाकी बरादर ममालिक हैं, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। आई थिंक अगर पिछले 30-40 साल में देखें पाकिस्तान को इस लेवल पे आई थिंक पजीराई नहीं मिली। सही, वकार साहब हमारे साथ ही रहेगा। साथ ही हमें जाहिद महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया है। आप बताइएगा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इस सिफारती कोशिश को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। इस मुश्तरका क़यादत ने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी इमेज को मजबूत करने में क्या किरदार अदा किया है आपके ख्याल से? देखिए, पाकिस्तान ने दोनों मिलिट्री और पॉलिटिकल क़यादत जो है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक टीम के तौर पर, एक टीम पाकिस्तान जिसको कहते हैं, उन्होंने अपना एक जॉइंट एफर्ट की है, कॉम्प्लीमेंट किया है एक दूसरे को। जी, हमारा असल में तो देखा जाए तो बेस हुआ है ये जो नोशन ऑफ विक्ट्री पाकिस्तान ने लिखा है मार्के हक के बाद, और जिस तरीके से फिर फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अगेंस्ट टेररिज्म उसको लेकर चले। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट जो है वो ISIS का हवाले किया था अमेरिका के, और उसकी रिकग्निशन की थी जनरल क्वेला ने, उस वक्त जो कमांडर सेंटकॉम थे। तो वहां से ये शुरू हुआ सिलसिला। उसके बाद फिर मार्के हक के बाद जो फील्ड मार्शल साहब की लंच के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, और उससे पहले जो पाकिस्तान ने खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिस तरीके से रिकग्निशन की अमेरिकन रोल को इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, कि वो कहने को तो इंडिया ने वो सारा कहा, और इंडिया के कहने पे उन्होंने सीज फायर कराया, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी एफर्ट को अप्रिशिएट किया फॉर द लार्जर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, और वो भी अमेरिका के ऑगर्ड वेरी वेल। फिर हमारे इकोनॉमिक फील्ड के अंदर भी हमारे प्रोग्रेस हुई। अर्थ मिनरल्स के फील्ड में आप देख सकते हैं, क्रिप्टो के फील्ड में देख सकते हैं, डेलीगेशन रहा है, तो एक एतमाद बड़ा अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर। और फिर जो दुनिया का हमारी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और अमेरिका का, उसके बीच में द ओनली कंडुएट या ओनली एक मीडिएटर के तौर पे, जहाँ पे मल्टीलेटरल फोरम भी इफेक्टिव नहीं है, कोई और मुल्क इफेक्टिव नहीं है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं है, वहाँ पाकिस्तान ने जो रोल क्रिएट हुआ पाकिस्तान के लिए, उसको फिर पाकिस्तान जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया, मेंटेन किया, प्रोक्योर उसको प्रिजर्व किया और लेकर आगे चल रहे हैं। टुडे पाकिस्तान इज द ओनली ऑफ रैंप कार्ड इन दोनों ममालिक को जो ऑफ रैंप के लिए हासिल है। तो आई थिंक इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से जॉइंटली आप कह लें, सिनर्जी के साथ जो लीडरशिप हमारी आगे लेकर चली है, दैट इज द
موسٹ امپورٹنٹ آسپیکٹ جس کے اندر کانفیڈنس آیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج تمام ادارے، تمام تھنک ٹینکس، تمام اسٹریٹجک مائنڈ جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اس رول کو، اور دس از اے بگننگ. پاکستان ول ہیو لارجر رولز ان فیوچر ایز ویل. بالکل وقار صاحب، جیسے کہ ہم یہ سن بھی رہے ہیں، زاہد صاحب بھی جیسے کہ کہہ رہے ہیں، اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. طلال چودھری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. طلال صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. طلال صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اب زیادہ ہمیں متوازن اور مؤثر دکھائی دے رہی ہے، اور جو تجزیہ کیا جا رہا ہے واکس کے اندر بھی، اس میں بھی پاکستان کی لیڈرشپ کو سراہا جا رہا ہے، پاک امریکہ تعلقات کو سراہا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ یہ کوئی لگاتار آدھی درجن سے زائد ایسی سٹوریز وہ حالیہ ماضی میں آئی ہیں، اور اس کی تو ہیڈ لائن ہی زبردست ہے، موسٹ سرپرائزنگ الائی. اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو بڑا کلیئرلی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لکھا گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آئسولیٹ ہوا ہے، پاکستان زیادہ ریلیونٹ ہوا ہے. انڈیا پر دنیا کی اور امریکہ کی ڈپینڈنس بہت کم ہوئی ہے، اس کی ریلیونس میں بہت کمی آئی ہے. اسی طرح پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ پاکستان نے امپروو کیا ہے اپنے ڈپلومیسی میں. پھر اسی طرح ٹریڈ میں، ٹریڈ لنکس میں، جس میں مائنز اینڈ منرلز ہیں، پیٹرولیم کی ایسی جس میں انٹرسٹ ہے امریکن کمپنیز کی، اور اس کے بعد کرپٹو کے بارے میں. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں مل ملا کر جس کا فائدہ پاکستان کو ہوا، اور اس کا جو مرکزی رول ہے وہ پاکستان کی وہ ایک ٹیم ہے جس میں شہباز صاحب اور فیلڈ مارشل، اور جو اس میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا کلیدی یعنی سینٹر فارورڈ کا رول جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب نے ادا کیا ہے امریکہ کے ساتھ ڈپلومیسی میں. اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان کو پہنچ رہا ہے. بالکل طلال صاحب، جیسا کہ آپ فائدے کی بات کریں کہ پاکستان کا یہ کردار دونوں ملکوں کے درمیان، اگر ہم روایتی سیکیورٹی شراکت داری سے ہٹ کر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو نئے اقتصادی شعبے ہیں ان میں تعاون کو مستقبل میں کیسے پائیدار بنایا جا سکتا ہے؟ یقیناً جی، اس میں تو ہمیں یہ اپرچونٹی جو ہے بڑی ریئر اپرچونٹی ہے کہ پوری دنیا کا فوکس پاکستان کی طرف ہے. پاکستان کو اب ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ایک ریئل ٹرمز میں ہماری پارٹنرشپ ڈیولپ ہو سکے پوری دنیا کے ساتھ، امریکہ سمیت باقی مغرب کے ساتھ، جہاں وہ انویسٹ کریں. ہمارے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جہاں وہ مائنز اینڈ منرلز اور پیٹرولیم اور باقی بہت ساری انفراسٹرکچر کی جہاں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ماحول بنانا ہے، اپنی گورننس بہتر کرنی ہے، اور اس ماحول کو اور اس ڈپلومیسی جو عروج پہ ہے اس کا فائدہ لینا ہے. اور اس ڈپلومیسی کو عروج پر پہنچانے میں کم از کم باقی کوئی جتنا مرضی کی کوئی بغض رکھے پاکستان کی لیڈرشپ کے خلاف، لیکن ایک بات تو تسلیم کرنی پڑے گی کہ پاکستان کی لیڈرشپ جس میں فیلڈ مارشل نے کلیدی رول پلے کیا اور ایک پارٹنرشپ کے ساتھ چلے وزیر اعظم کے ساتھ، وہ پاکستان کو آج اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اور طلال صاحب، پاکستان کی اگر اس وقت کی پوزیشننگ دیکھیں تو جب بھی اس خطے میں اب استحکام کی بات ہوگی اور امریکہ جب یہ بات کرے گا تو پاکستان کو ناگزیر شراکت دار سمجھے گا، ایسا ہی لگتا ہے آپ کو بھی؟ دیکھیے، اس میں ایران والی بھی ڈسکس کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اگر پاکستان نے کوئی رول پلے کر سکا تو وہ پاکستان ہے. پاکستان نے اصل میں اس ڈپلومیسی کو صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم پر دنیا کو آن بورڈ کیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا کی مفاد میں ہیں، جس میں ایک ایران امریکہ کی ایک کانفلکٹ ہے، اسی طرح ٹیررزم ہے، اور ان چیزوں میں پاکستان نے اس ڈپلومیسی کو نہ صرف اپنے ملک کے لیے، ریجن کے لیے، بلکہ دنیا کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوئی. اور جیسا کہ آپ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کی اب قربانیاں ہیں اس کو دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے. ان تجزیوں سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں طلال صاحب؟ دیکھیں، یقیناً پاکستان نے ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا رول پلے کیا. فرنٹ لائن پر ہونے کی وجہ سے ہم پر پے در پہ ابھی بھی بے شمار اٹیکس ہوتے ہیں، لیکن ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ ایک ایسی آگ جو صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ایک اس کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ وہ جنگ لڑ رہا ہے. ہمارے میں اس جنگ کو جیتنے کی صلاحیت ہے، ہماری سیکورٹی فورسز میں یہ صلاحیت موجود ہے. ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا، ہم کر کے دکھائیں گے. دنیا کو ریکگنائز کر رہی ہے اور کرنا پڑے گا. یہ وہ جنگ ہے جو پاکستان دنیا کے لیے
अपनी सॉवरेनिटी के साथ दुनिया के लिए भी लड़ रहा है। बिल्कुल तलाल साहब, जैसा कि हम बात करें कि पाकिस्तान की अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, खित्ते में उसकी इंपॉर्टेंस को समझा जा रहा है, इंपॉर्टेंस बड़ी है, तो जो भारत की कोशिशें थी पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की, उसको कितना बड़ा धचका लगा है आपके ख्याल से? कि इसमें कोई शक नहीं है, उसपे तो आप अगर उनके अपने नाकदीन, अपने तजियाकार जो वो देखें तो वो भी अब सर पीट रहे हैं और वो समझते हैं कि वो जो एक उन्होंने एक झूठी बेसिस पे एक डिप्लोमेसी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जिसमें टेररिज्म के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से पिछले कोई 1-1.5 दहाई में बनाया था, वो सारे का सारा उल्टा उनके गले पड़ गया है। दुनिया समझ गई है कि ये अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए अपने मुल्क की पॉलिटिकल गेन के लिए, अपनी पार्टी के पॉलिटिकल गेन के लिए, इक़्तिदार के लिए ये एक झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट करते रहे और इसको एक्सपोज करने में हालिया डिप्लोमेसी ने, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने बड़ा रोल प्ले किया है और असल हकीकत दुनिया को बताई। तलाल साहब, वैसे तो पाकिस्तान मुसलसल अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है, तनाज़ा इस वक्त जारी है अमेरिका और ईरान का, इसमें पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है और आने वाले वक्त में जल्द ही इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें कामयाब भी होगा और कोई मुआहदा तय पा जाता है तो ये भी पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी और इससे भी हमें इक़्तिसादी तौर पर, सिफारती तौर पर कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, इसके फायदा कितना पहुंचेगा, इससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की इज्जत में कितना इजाफा होगा। हमें सबको मिल के इससे के लिए दुआगो रहना चाहिए, पाकिस्तान की लीडरशिप पे एतमाद रखना चाहिए, उनकी सलाहियतों पे एतमाद रखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला वो काम जो दुनिया नहीं कर सकी वो पाकिस्तान की लीडरशिप करके दिखाएगी, इस पूरी दुनिया को उसका फायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा तलाल साहब, जैसा कि हम बात करें कि पाकिस्तान की जो भरपूर सफारतकारी है, तलाल साहब हमारे साथ मौजूद है और साथ ही हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद है, जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है और वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसका हमेशा से ये एक बड़ा चैलेंज रहा है कि वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान तवाज़ुन कैसे रखेगा। अब जब पाकिस्तान अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ईरान के साथ बैक वक्त मौसर रवाबित रखे हुए है, तो पाकिस्तान इस मतवाजुन खारजा पॉलिसी को कैसे बरकरार रख सकता है? ब्रिगेडियर साहब, आप इस बात का जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान ने जो पिछले 3 साल से पॉलिसी रखी है उसका आई थिंक डिविडेंड है ये, क्योंकि आपने देखा है कि मिलिटरीली बड़ी हार्ड पॉलिसी एज अ हार्ड स्टेट, चाहे मशरिक का बॉर्डर और मगरब का, भारत को जो ठुकाई हुई है लास्ट ईयर, दुनिया ने देखा है कि ये अपना डिफेंस भी करना जानते हैं, देन दे अंडरस्टैंड। फिर आ जाती है एस्ट्यूट डिप्लोमेसी, लीडरशिप का रोल, जिस पर आई थिंक तवील बातचीत हो चुकी है। फिर आ जाते हैं कि रीजन में जो ट्रस्ट है, आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है और उसका आई थिंक पाकिस्तान ने अपनी ज्योग्राफिक पोजीशन के अलावा जो रीजन में ट्रस्ट डेवलप उसका काफी फायदा उठाया और ये होना भी चाहिए, जिसमें आई थिंक फॉरेन ऑफिस भी मुबारकबाद का